सर जी ऐसा ना लो। मेरे को पहले ही चढ़ते हैं सर जी फालतू में। ऐसा ना लो। नमस्कार, सिटी तहलका न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवीन कुमार। और इस वक्त ये कि बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पानीपत के हरिनगर से एक मामला सामने आया है, जहां एक बुजुर्ग दंपत्ति की इनकी ही बहू ने जो है इनकी बेरहमी से जो है पिटाई कर दी। तस्वीरें है एक बार हम आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए, महिला को बुरी तरह से पीटा गया है। ये तस्वीरें देखिए, पूरे शरीर पर चोट के निशान हैं और साथ में इनको भी चोट लगी। आपको भी चोट लगी है। देखिए, बुरी बेरहमी से इनकी जो है पिटाई की गई है। इनकी अपने ही पुत्र वधू पर जो है आरोप है। क्या बातचीत हुई थी, क्या कैसे निशान है आपके ऊपर, क्या बातचीत हुई थी? हमारे बेटे की बहू ने मारा। आपस में मियाँ बीवी में बातचीत चल रही थी। हमने कुछ भी नहीं कही है, खाली एक ही बात कही थी, हमने बेटा कोई चीज़ मंगावे तो तुम ला दियो। खाली गोलगप्पों की बात ही, और कोई बात नहीं थी हमारे घर में। तो हमारी बहू बोली रंडी गंदी गंदी वाली गाली दे के चुगली कर आई अपने बेटे से। कैसे कर आई? बेटे ने हमारे एक थप्पड़ मार दिया। जब मुझे गाली दे रही गंदी, तो मेरे बेटे ने एक थप्पड़ मार दिया। फिर जाने अपने पूरे परिवार को बुला के हमें मारा। और जब भी हमने इसको 18 तारीख 20 तारीख की बारात थी, इसकी माँ ने हमसे 18 तारीख को पैसे मांगे, पैर पकड़ के बीच चौराहे में। तो हमने पैसे दिला दिए। और पैसे देने को जब भी पैसे की बात आती है, हमारी बहू घर में दंगा करती है, अपने घर में 24 घंटा फ़ोन से बात करती रहती है। जब भी पैसे की बात आवे तभी लड़ाई करके और इसके पियरिया सारे आ जाते हैं। हमें को मार तोड़ने के लिए हमको 3 बार थाने में बिठा चुकी हैगी। और थाने वाले भी हमारी सुनवाई नहीं करते हैं और कहती है हम दहेज केस लगावेंगे, हम अपना पैसा मांगते हैं। उषा प्रधानी से दिलवा रखा है, 2 जनों से और दिलवा रखा है। हम पैसे की बात हमारा लड़का कहता है। और गाड़ी की किस्त भी हमें भर रहे हैं। मेरे बड़े बेटे ने 50,000 का अपनी बुनियाद पर सामान दिलवाया था, वो भी सब नाट रहे हैं, हम कोई पैसा नहीं देंगे। जब भी पैसे की झगड़ आती है, इसके घर वाले दारू पी पी के हम पर पूरा हमला करते हैं घर में आके। ना मानो हमारी कॉलोनी से बूझ सकते हो, ना मानो जिसकी पत्नी है उससे खुद बूझोगे। और हमारे जितने बेड़े में हमारी पूरी गली में सारी हमारी बैठे हुए हैं। सारी गली कह सकती। क्या लगा है? इस सर पर डंडा मारा। ज्योति के भाई ने, ज्योति हमारी बहू का नाम है और उसकी भाभी का आरती नाम है। जिस आए तो बहुत जने थे, मगर जो हम पे लिपटे हम उन्हीं को कह रहे हैं, हम झूठ बोलना नहीं चाहते हैं। ये पेट पे हमारी बहू ने मुंदा घेर के लात घूंसे, उसकी भाभी ने, आरती ने और ज्योति ने हमको मुंदा घेर के लात घूंसे पट घेर के नाली में मारा है। हमारी पूरी गली गवाह जो बंदा उठा के ले गया है हमको मरा जान के, सो वो खुद कहेगा हम लाए हैं उठा के। और हमारा बड़ा बेटा जब आया तो हम नाली में पड़े। हमारा बड़ा बेटा उठा के, लड़ाई में नहीं था, हमारा बड़ा बेटा उठा के हमको तुरंत अस्पताल ले गया। अस्पताल वालों ने कही मेडिकल करा के ला, तो हमारा बड़ा बेटा मेडिकल करा के लाया। और हमारे घर में हमारे पति रोटी पोए रहे तो हम पे वहीं से डंडा उकसा रही। ना मानो हमारी पूरे जितने बेड़े में 20 आदमी का परिवार है, 20 आदमी गवाह तैयार बैठे हैं। उस समय आप क्या कर रहे थे, कहाँ पे थे, कहाँ पे मारपीट हुई थी? यो हमने ताला लगा लिया था, 11 बज रहे थे हमारी गली में। तो हमने रात के 11 बज रहे थे, हम पे ताला नहीं खुला, हमारा बेटा ने ताला खोला। बेटे के पीछे हम खड़े थे, हमारे पीछे बहू डंडा लेके हमारी खड़ी थी और बहू ने अपने भाई को डंडा दिया, मार कुत्ती रंडी को, मार कुत्ती रंडी को, मार छिनार बदमाश को, ऐसी गंदी गंदी गाली हमको दी। उसके भाई ने हमें डंडे से मारा। और न मानो एक यो निशान है, ये पाठे पे निशान है और बकाया हमारे सर में चोट मारी है। हमारी बहू ने और उसकी भाभी ने हमें मुंदा घेर के लात गिलास, उसकी भाभी और उसकी भाभी भी आई रखी थी, दो भाभियाँ थी। उसकी बहन ने ईंट लेके ऐसे हमें मारने को जा रही। जिस बंदे ने ईंट छीनी है वो बंदा आज भी गवाह तैयार है। हाँ, इतनी बड़ी ईंट से हमें मारने को उसकी कब से आपके साथ पहले भी मारपीट हुई है कभी? हाँ, एक बार और भी हो चुकी है। तो हमारा बेटा बोलता चल मम्मी कोई बात ना, सही हो जाएगी, सही हो जाएगी, सही हो जाएगी। इसका दिमाग आज सही हो जाएगा, कल सही हो जाएगा, मगर वो सही होने का नाम ही नहीं लेती है।
कब से चल रहा है, कितने दिन की शादी को हुए हैं? शादी को 20 तारीख को 8 महीना हो जाएंगे। वो शादी वाला हाल भी बताओ। अच्छा, हाँ? शादी वाले रॉन ग्रीन गार्डन में शादी करी हैं, इनके पास गोलगप्पे को लेकर झगड़ा हुआ था। बस गोलगप्पे को लेकर झगड़ा और कोई बात का झगड़ा नहीं। क्या नाम आपका? रामवती। आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी उम्र होगी करीबन 60 साल के एरफेर में है मेरी उम्र। देखिए, रामरती इनका नाम है और 60 साल की ये उम्र बता रही हैं। केवल गोलगप्पों को लेकर जो है इनकी ही बहू ने जो है इनकी पिटाई कर दी। चटोरी बहू हम इसको बोल सकते हैं कि चटोरी बहू है, और गोलगप्पों के लिए केवल गोलगप्पों के लिए अपनी ही सास की बेरहमी से पिटाई कर दी। ये देखिए, पूरे शरीर पर चोट के निशान है। सिर पर बताया जा रहा है कि डंडे से वार किया गया है। पेट पर जो है पट्टी बंधी हुई है। पेट पर भी जो है लात घूंसे बरसाए गए हैं। आरोप लगाए जा रहे हैं। आपके यहाँ होंठ पर भी निशान है? होंठ पर लात मारी हमारी बहू ने। ये दांत देखो हिले हैं, ये सारे दांत हिल रखे हैं। ये इन पर लात आपका क्या नाम है? रामदास जी, क्या काम करते हैं आप? हम सभी काम करते हैं। क्या बात हुई थी? बात यही हुई थी, इनकी आपस में मियाँ बीवी में उचित हुई थी। अब जब गोलगप्पे के पास कुछ सामान के पीछे कि तू हमें पैसा नहीं देता है, ये दुकानदारी करने जाता है, पैसे हमें माँ को पैसा कौन देता है। फिर इनमें दोनों में धापड़बाजी भी होगी मियाँ बीवी में। तो हम तो मौके पर तैयार थे वहाँ। तो हमने जो नाजायज गलती कर दी तो हमने इसको दबराया नहीं। फिर उसने फोन कर दिया अपने मैके के लिए। वो लोग डंडे ले लगा गए। मायके से भी आए थे? हाँ। कितने लोग आए थे? वो आए थे 6-7 जने थे। 6-7 जने थे, मगर 6-7 जने में मारा तीनों ने। आप कैसे बचे फिर? बचे का उनको बीच, हम तो बीच बचाव में थे, वो तो हमारे पहले की लगी हुई थी। और ये बता रहे थे आप अपने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया था? हाँ, दरवाजा बंद कर लिया। दरवाजा खोला था तो ये आगे था, उसके पीछे ये थी, बहू पीछे थी। जब मैं लगा डंडा मेरे ही मारा जी, डंडा लगाया मेरे। ऐसे करने कई डंडे, मतलब हम तो झगड़ा नहीं चाहते थे। नातेदार को कौन मारेगा? हम झगड़ा नहीं चाहते, झगड़ा चाहते तो हम मार लेते। हमें माननी नहीं थे, इसलिए जब वो मार के लेकर गए इसको पीट पाट किया। हमने इनको देख नहीं पाए और एकदम इन्हें पर राय पड़े। उन्हें सबने इनको मार के नाली में गिरा दिया। जब वो भाग गए तो पता लगा इनका कि इनको मारा है। ना पहले देख लेते तो ज़्यादा हो जाती। फिर अब डॉक्टर के पास लेके गए थे, क्या बोल रहे हैं डॉक्टर? डॉक्टर ने मेडिकल करा था, मेडिकल रिपोर्ट दी, थाने में जमा कर दी। कहीं अक्सरा कराओ, अक्सरा अभी मिले नहीं है। और थाने वालों की वकीलों ने अक्सरा मांगा। अब दिक्कत है इनको कुछ? हाँ, दिक्कत तो बहुत है। इनको उठते पकड़ के उठाते हैं, इनको पकड़ के चलाते हैं। इनके बहुत जख्म पेट में तो बहुत पथरी टूट गई है। तो कैसे चल पाएंगे? कैसे इनको कैसे टाइम काटेंगे हम? ज़्यादा पिटाई की? हाँ, बहुत पिटाई करी इनकी, नाजायज पिटाई करी बहुत ज़्यादा है। अब जा उम्र पे इन पर कैसे चला जाएगा? इतनी पिटाई करी इनकी। उन्हें बेरहमी से मारा, कतई बेरहमी से बहुत मारा है। पुलिस में शिकायत दी है? हाँ, पुलिस में शिकायत करी, कोई सुनवाई नहीं हुई। कहाँ के रहने वाले, कहाँ पे शादी की थी लड़के की? कहाँ की रहने वाली है आपकी बहू? अब बहू तो पता नहीं कहाँ, हम तो यहीं हरिनगर से शादी करी। हाई यूपी कासगंज साइड की, हरिनगर के। वो भी हरिनगर में रहते हो और आप भी? हाँ, अच्छा काफ़ी हमारा उनका, बहुत अच्छा है। यही शादी करी हमने। इनके बारे में हम जानते नहीं थे पहले कि ऐसे। ये तो बेकार है, कहते ये रखने लायक नहीं है, ना इनसे नाता चल सकता है। अभी क्या चाहते हो आप? क्योंकि बता रहे हो पहले भी मारपीट हुई है और दहेज का आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। वो कह रही है हम दहेज का तुम पे पर्चा लगाएंगे। अब सुनवाई भैया की दहेज का पर्चा लगाएंगे तुम्हारे ऊपर, तुम्हें सबको बंद कराएंगे हम। तो सबको मारपीट तो तुम इतनी करेंगे, अब तुम्हारा दहेज का पर्चा हम पर लग जाएगा। आप क्या चाहते हो? हम तो चाहते हैं भैया छुटकारा मिल जाए हमको छुटकारा मिल जाए हमको। इसको इससे कोई वो नहीं है। छुटकारा चाहते हैं अपनी ही बहू से। 8 महीने हुए हैं शादी को और 8 महीने में इन बुजुर्गों के साथ, ये बुजुर्ग दंपत्ति है, 8 महीने में 2 बार जो है मारपीट हो चुकी है और अब स्थिति ये पहुंच चुकी है। देखिए, सिर में चोट के निशान है, पूरे मुंह पे निशान है, पेट पे निशान है, चल भी नहीं पा रही ये महिला, पैरों पर भी निशान है। और अब ये चाहते हैं कि छुटकारा मिले, क्योंकि बात इतनी बढ़ चुकी है, बात अब मारपीट तक पहुंच चुकी है। अब शायद आपको लगता है घर बस पाएगा? नहीं बस पाएगा, वो घर नहीं बसा पाएगी। ऐसी जगह कैसे घर बसा पाएगी? ये तो मौत हो गई कतई। मौत के बाद घर कहाँ बसेगा? हमारे सिर में डंडा मारा, ये भी डंडा ज़्यादा लग जाता हम मर जाते। बहू ने भी मारपीट की आपके? हाँ, बहू ने मारा ही, डंडा बहू ने मारा ही। ये तो पचक गया, ये तो पूरा उठ गया था पहले, अब तो पचक गया, 3-4 दिन हो गया। वो तो ये नहीं चल ये ना चलेगी, ना जो रिश्ता बन। कौन सा लड़का है जिसके साथ शादी हुई है?
कौन सा लड़का है? ये है। हाँ। क्या नाम है आपका? सूरज नाम है जी मेरा। सूरज, क्या क्या बातचीत हुई थी जी आपस में हमारी मतलब ऐसी बात हो रही थी, लड़ाई मतलब दोनों की? पति हाँ जी, हम दोनों की ऐसी लड़ाई हो रही थी आपस में। तो मैंने उसको गाली दी, इसने मुझे गाली दी जी। तो इसने जी अपने घर फ़ोन करा, कहती है मैं तुझे आज पिटवा के मानूंगी। तो इसने अपने घर फ़ोन करा जी, अपने भाई को। गाली किस चीज़ को, किस बात को लेकर शुरू हुई थी? बात ये हुई थी जी, मैं सब्जी बेच के आया था जी गोरंडा से जी। तो मैं जी पैसे बेच के लाया, फिर मैंने वो अपनी मम्मी को दे दी सारे जी। तो कहती है पहले मेरे को दिया कर, फिर अपनी माँ को बताया कर। पहले वो मेरे से हिसाब लेना चाहती है कि तू हिसाब दे। मैंने ये बोला जी मेरे घर में जी बड़े हैं, उनको हिसाब देना, अभी मरे थोड़ा जी वो। तो वो बोलने लगी तेरी माँ तेरे को सिखाती रहती है, ये करती है। तो इसने जी ऐसी आपस में होती रही, तो हमारे दोनों की लड़ाई होगी जी। तो इसने जी अपने घर फ़ोन कर दिया। घर फ़ोन करते ही इसके 2 भाई, 2 भाभी, इसकी मम्मी और जी इसकी बहन थी एक जी, वो सारे जने आगे मेरे घर पे जी। हाँ जी, हमारे घर पे आके तो इसने जी मैं गाली दी। हमने गेट नहीं खोला, फिर इन्हें कुछ ज़्यादा ही गाली देते रहे जी। ईंट ले रखे थे जी हाथ में, डंडे भी ले रखे थे जी हाथ में। तो गेट खोलते ही ना जी, मैंने गेट खोला, मेरी मम्मी मेरे पीछे खड़ी थी, मैंने ध्यान नहीं दिया मेरी मम्मी पीछे खड़ी है। तो उसकी जो बड़ी वाली भाभी ने एकदम मेरी मम्मी को खींच लिया, मैंने देखा भी नहीं जी। तो मैं जी उनसे मैं समझाता रहा, जब तक उसकी भाभी और उसकी मम्मी ने इन्हें जी बेहरे में चोट मारी है सर में जी, देख सकते हो आप। तो फिर बात होती रही, तो ये कहते रहे, इनकी लड़ाई हुई के बाद ये कह रहे आपके साथ भी मारपीट हुई है कभी? जी हमारे हुई है, जाएगी सुधर जाएगी। तो अब तो ऐसा काम हो गया, सुधरने वाला का नाम ही नहीं ले रही है जी। हर चौथे दिन जिसके घर के आते हैं, दारू पी के जी मेरे घर पे आते हैं लड़ाई करने। हर बात पे मेरे घर में लड़ाई करते हैं। हर महीने में कम से कम जी 10 चक्कर इनके घर के लगते हैं जी। इसके घर के हमारे घर पे 10 बार आते हैं। इसकी माँ दारू पीती है, पूरा खानदान दारू मतलब बेवड़ा। चलो वो बात हम नहीं करते, यही बताया जा रहा है कि गोलगप्पे से लेकर बात शुरू हुई थी। गोलगप्पे उस दिन मांगे थे? हाँ जी, इसने मेरे से कई थी गोलगप्पे ला दिए। मैं कहा जी तेरी तबीयत खराब है, तेरे को ऐसी चीज़ भी मना कर रखी है डॉक्टर ने। मैं कहा तेरे को जो और कुछ मंगाना है तो और कुछ मंगा ले, पर ये नहीं मंगाया जाएगा। इसने अपने घर फ़ोन करती है कि मेरे को ये ज़रूरत है, ये ला के दो। मैंने उनको भी मना करा, ये चीज़ नहीं आएगी अभी यहाँ पे, क्योंकि जिस तेरे को मना कर रखी है तो ये अभी तेरे को नहीं आया। कुछ और मंगा तो वो ला के दे सकता हूँ मैं। तो उसने यही बात कही, तेरी अपनी माँ के शिकायत में आ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। इसी बात पर जी हमारी लड़ाई हुई है जी। बात ही है बस यहीं पे। थाने में गए थे आप बताया जा रहा है कि वहाँ भी आपके साथ मारपीट पीट हुई थी? हाँ जी, थाने में गया जी। तो इसकी जो बड़ी भाभी, उसने मेरे को थाने के अंदर ही गाली दी। थाने में गाली देने के बाद इसकी मतलब जो मेरी घरवाली है जी, उसने मेरे को आगे जी चांटा मारा थाने के बड़े थाने में जी। थानेदार ने जी कुछ नहीं कहा उसको वहाँ भी। आपकी पत्नी ने आपको मारा? हाँ जी, वहीं पे मेरे थाने में मेरे पुलिस वालों के सामने मेरे को मारा जी। उन्हें कैमरे में भी देखा जी, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा जी। 3 का चालान काट रखा है जी मेरी घरवाली का। और मतलब उसकी जो लड़के ने मतलब मेरे साले ने के मारा है, उसकी घरवाली का भी। तो वो तो जी एक को तो बंद कर रखा है, और 2 जी यहीं पे अभी ऐसे घूम रहे हैं। बंद नहीं करा अभी उन दोनों को कुछ भी नहीं करा उनको जी। यही बंद होना चाहिए, जब आगे बात होनी चाहिए कुछ जी। अब ये कहते हैं, मैं जी थाने में गया था रिपोर्ट लेने, तो वहाँ पे बात कोई और कर रहा होगा कि तुम्हारे पे ये मतलब दहेज का आरोप लगाया जाएगा। बात ही है जी बस। सूरज, शिकायत आपने ही दी थी थाने में अपनी पत्नी के खिलाफ? हाँ जी, मैं दे के आया था सुबह, रात के 11 बजे की बात है जी। सूरज, एक बात जानना चाहेंगे, अब जो मामला है वो मारपीट तक आ चुका है, अब लगता है आपको आपका घर बसेगा? घर मुश्किल बस से पाएगा जी। अब जब जी मेरे घर वालों को नहीं देख रही आगे, तो ये मुझे ही मरवा सकती है किसी से भी जी। ये जी घर नहीं बस पाएगा जी। अब क्या चाहते हो? आप चाहते हो आपकी पत्नी वापस आए, या आपका समझौता हो, आपका परिवार ऐसे ही फिर से बसे? सर मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, मैं तो ये चाहता हूँ जी वो अपने आप खुद देख के कुछ करे, बस ये बात है जी। तो देखिए, मामला मारपीट तक पहुंचा, और सुना आपने, सूरज है उनको भी सुना, इनकी माताजी को भी सुना, इनके पिताजी को भी सुना। मारपीट हुई, 8 महीने शादी को भी हुए हैं, और 8 महीने में नौबत जो है मारपीट तक पहुंच गई है। 2 बार जो है मारपीट हो चुकी है, और जो देख सकते हैं पूरे शरीर पर, सूरज की मां के पूरी शरीर पर चोट के निशान हैं। हालांकि ये चल भी नहीं पा रही। डॉक्टर क्या बोल रहे हैं अभी, आपको क्या कह रहे हैं? डॉक्टरों ने अभी तो रिपोर्ट उनको दी है, और अभी रिपोर्ट देखेंगे जब वो बात करेंगे। मगर इतनी ज़्यादा सुनवाई हमको नहीं हो रही है। बेड रेस्ट मांगा, हमें बेड रेस्ट भी नहीं दिया। उस दिन जिस दिन हमारे टाँके अस्पताल में भरे हुए, बोले इन घर ले जाओ, मगर हमारा बेटा और हमारी बहू बेड़े में गोदी में डाल के हमको लाए, फिर भी हमें बेड रेस्ट नहीं दिया गया। बोले घर ले। बहू आपकी आ जाए घर, लगता है आप घर बसेगा, क्या चाहते हैं आप? नहीं बसा सकती हो घर। खतरा है कोई आपको? हाँ, हमें खतरा है। क्या खतरा है आपको? खतरा ये है, आज तो इतनी करिए, कल को और भी हमारे बेटे बाहर जाते हैं सब्जी उब्जी बेचने, कुछ भी करवा सकती है, और अपने ऊपर आरोप नहीं लगने देगी। हमारे बेटे 2 ही हैं, बस हम इतने रुखसाट मांगते हैं, हमारा पंडा छोड़ के जयराम जी की मांगते हैं। देखिए,
हाथ जोड़ती ये महिला नज़र आ रही है। कहना है कि पीछा छूट जाए क्योंकि बात मारपीट तक पहुंच चुकी है और 8 महीने शादी को हुए और अब जो है गोलगप्पों से जो है विवाद अब जो थाने में पहुंच चुका है। और अब सूरज भी चाहता है, उनकी मां भी चाहती है, उनके पिताजी भी चाहते हैं कि अब इनका छुटकारा हो जाए, क्योंकि अब ये नहीं चाहते कि दोबारा से इनकी बहू इनके घर पर आए, क्योंकि इनको अब खतरा भी है। ये इनको नहीं लगता कि अब सूरज का घर जो है वो बस पाएगा, क्योंकि 2 बार जो है बताया जा रहा है कि मारपीट इनके बीच में हो चुकी है। और ये अब जो है विवाद जो है गोलगप्पों से शुरू हुआ। आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सूरज की जो पत्नी है वो ये उनको चटोरी कहना भी कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि एक केवल गोलगप्पों को लेकर देखिए विवाद इतना बढ़ गया कि महिला की पूरी तरह से जो है पिटाई कर दी और अब जो है महिला के पूरे शरीर पर जो है चोट के निशान हैं। तमाम परिजनों से हमने बातचीत की। आपकी इस पर क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया भी ज़रूर दें और इस खबर को जितना भी शेयर हो सके शेयर ज़रूर करें, क्योंकि तमाम जो परिजन हैं उनसे हमारी बातचीत हुई, सूरज के पिता से हमारी बातचीत हुई, उनकी माता से, और खुद सूरज से भी उन्होंने आरोप लगाए हैं कि उनकी जो पत्नी है वो उनके साथ झगड़ा करती है। थाने में भी उनके साथ मारपीट की गई। आप इस खबर को जितना भी शेयर हो सके शेयर जरूर करें। सहयोगी धर्मवीर सहरावत के साथ मैं नवीन कुमार, सिटी तहलका न्यूज़ पानीपत।